सोमवार को पंचायती राज विभाग के तहत आने वाले विभाग, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने यहां जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ साझा प्रदर्शन किया। सभी ने यहां लघु सचिवालय परिसर में एकत्र होकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के एक ज्ञापन को सरकार को सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि तीनों ही विभागों के कर्मचारियों की नियमित किए जाने की मांग काफी पुरानी है। सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन तो मिल रहे हैं, लेकिन इस दिशा में सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सही कसर सरकार ने उनकी ऑनलाइन हाजिरी लगवाकर पूरी कर दी है। सरकार चाहती है कि वे अपनी हाजिरी ग्राम पंचायत में लगवाएं और उसे वेरीफाई गांव का सरपंच करे। इस तरह से पत्र सरकार द्वारा ही हाल ही में 13 फरवरी को जारी किया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार उन्हें ग्राम पंचायतों का गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हाजिरी लगवाने से उन्हें कतई परहेज नहीं है, लेकिन किसी का गुलाम बनाया जाना भी गलत है। सरकार को चाहिए कि उनकी हाजिरी ग्राम पंचायत में लगवाने की बजाय उनकी हाजिरी पंचायत विभाग में लगवाई जाए। उन्होंने कहा कि वोट से चुने हुए किसी भी प्रतिनिधि को हाजिरी लगवाने का अधिकार नहीं है। सरकार को बताना चाहिए कि गुलामी प्रथा ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार या फिर ट्यूबवेल ऑपरेटर पर ही क्यों थोपी जा रही है। उन्होंने ये भी चेताया कि आज का प्रदर्शन उनका एक तरह से सांकेतिक है, लेकिन यदि उन्हें स्टेट कमेटी के आह्वान पर इसे आगे भी बढ़ाना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, आज हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और पंचायतों के अंदर जो हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर जो साथी लगे हुए हैं, वो आज तीनों ही संगठन यहाँ पे अपना एक विरोध प्रदर्शन जारी कर रहे हैं। मांग ये है कि हमारे जितनों भी संगठनों के ये तीनों ही कर्मचारी जो है ये पंचायतों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम तो मांग कर रहे हैं सरकार से पक्के होने की। हमारा जो हाजिरी का जो सिस्टम है उसको तरीके से लगाए, हमारे ऑफिस के अंदर हमारी हाजिरी लगे, ऐसा कोई सिस्टम की हमारी मांग थी। लेकिन ये सरकार क्या चाह रही है? ये सरकार हमारे इन तीनों ही संगठनों के आदमियों को पंचायतों का गुलाम बनाने की इनकी एक साजिश है, जिसकी चिट्ठी इन्होंने 13 फरवरी को जारी कर दी। इस 13 फरवरी की चिट्ठी में ये अंदेशा ये आया है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार और ट्यूबवेल ऑपरेटर, इन तीनों की ये अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। इनकी ऑनलाइन हाजिरी जो वेरीफाई करेगा वो पंचायत करेगी, यानी कि पंचायत का मुखिया सरपंच करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं इस हरियाणा सरकार से कि सरपंच एक राजनीतिक पोस्ट है, वोटों से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। आज आप इस देश का संविधान उठा के देखिए, किसी भी वोटों से चुने हुए प्रतिनिधि को हाजिरी लेने का अधिकार नहीं है। ये हमारे केवल ये सफाई कर्मचारी, चौकीदार और ट्यूबवेल ऑपरेटर के ऊपर ही ये गुलामी प्रथा थोपने के ऊपर चक्कर में क्यों है? हम आपके चैनल के माध्यम से ये विरोध दर्ज करवा रहे सरकार को कि समय रहते ये जो ऑनलाइन हाजिरी का जो सिस्टम है, जिसके माध्यम से हमें हम पंचायतों को गुलाम बनाना चाहते हैं, हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारा एक दिन का प्रदर्शन है। अभी मैं दावे से तो कह नहीं सकता, लेकिन हमारी स्टेट की मीटिंग अभी करंट में चालू है। जैसे इसका जो फैसला आएगा, हमें ये विरोध प्रदर्शन आगामी समय में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए अगर ये बढ़ाना पड़े तो हम इससे गुरेज नहीं करेंगे, जमकर इसका विरोध करेंगे। इस मामले में आप एक दिन का महापड़ाव भी तो किया था। वो हमने महापड़ाव किया था कि हमारी जो सफाई कर्मचारियों की जो 4 मांगों के ऊपर जो सहमति बनी थी उसके पत्र जारी करे, लेकिन सरकार हमें भटकाना चाहती है। वो 4 पत्र तो जारी नहीं करने का काम कर रही है। 1 महीने का समय मांगा था, 2 महीने हो चुके, लेकिन वो ये ऑनलाइन हाजिरी के नाम को उस मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है। हम ये मांग कर रहे हैं कि वो पत्र जारी करो और ये भटकाने का काम ना करो। हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग एक है जो बिल्कुल जायज़ है। जब 2000 की आबादी पे एक सफाई कर्मचारी, चौकीदार ये नियुक्त आप लोगों ने कर रखे हैं, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे अंदर पढ़े लिखे साथी भी है, चौकीदार भी है, सफाई कर्मचारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर भी है। आप जोन बनाओ और इन्हीं में से प्रमोट करो। इनमें से 10वीं 12वीं BA MA भी आपको मिल जाएंगे। 3-4 गांव का एक जोन बना के सुपरवाइजर भर्ती कर दो, जो काम की देखरेख भी करेगा, इनकी हाजिरी भी देखेगा। दावे के साथ कह सकता हूँ, पंचायतों के अंदर जो शोषण होता है वोटों के नाम पे, वो शोषण बंद हो जाएगा और 100% जिस काम के लिए साथी लगाए गए वो 100% काम भी होगा। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।